So now we are going to discuss about the combination of resistors. इससे पहले हमने कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन चेक किया था. Now we are going to study about combination of resistors. तो जिस तरह से कैपेसिटर्स भी सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, सेम वे रेजिस्टर्स के भी दो कॉम्बिनेशंस होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, अनदर वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. रेजिस्टर्स क्या काम करते हैं? रेजिस्टर्स करंट के फ्लो को रोकते हैं. सपोज हम यहाँ रेजिस्टर कंसिडर करते हैं. रेजिस्टर को रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं इस तरह की कर्व लाइन से. तो दिस इज रेजिस्टर नंबर 1, अनदर रेजिस्टर नंबर 2, अनदर रेजिस्टर नंबर 3. इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं बैटरी से, क्योंकि हमें करंट फ्लो कराना है. तो बैटरी इसके लिए ऑब्वियसली पोटेंशियल देती है. करंट एक बैटरी से क्यों फ्लो होता है? बिकॉज यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसी वजह से करंट फ्लो होता है. तो करंट इज फ्लोइंग इन दिस वे. एंड फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन हमेशा याद रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम जाता है. जो बैटरी से करंट निकल रहा है वही करंट सारे रेजिस्टर से जाएगा. और यहाँ पर वेरी करता है पोटेंशियल. तो यहाँ पर अगर ये R1 है तो यहाँ पर पोटेंशियल लगेगा V1. If this is R2, potential will be V2 accordingly, and if it is R3, the potential will be V3, and total potential is V. करंट सेम फ्लो होगा, करंट कहीं पर भी चेंज नहीं होगा. सेम करंट I will flow whole through the series combination of resistors. Now पोटेंशियल चेंज कर रहा है तो पोटेंशियल को हम ऐड कर लेते हैं. We have the relation V is equal to IR. वही रिलेशन हम यहाँ स्टैब्लिश करते हैं. V is equal to IR means IR is equal to V1. यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है I, रेजिस्टेंस यहाँ पर है R1. Here current flowing I, resistance is R2, and here it is I R3. This is IR. I हम कॉमन ले सकते हैं, R1, R2, I कैंसिल आउट हो सकता है. तो सीरीज के लिए जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3. दिस इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन. नाउ वी विल स्टडी अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में वन ऑफ रेजिस्टेंसेस होते हैं, इस तरह से ये कनेक्टेड होते हैं. तो हम यहाँ पर भी फिलहाल 3 रेजिस्टर्स को ले लेते हैं और ये तीनों कनेक्टेड हैं एक बैटरी से. कॉमनली बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया. बैटरी का टोटल पोटेंशियल V है. अब यहाँ पर केस क्या होता है? पोटेंशियल तो सेम होता है सारे रेजिस्टर्स में, लेकिन जो करंट फ्लो होता है वो डिफरेंट होता है. यहाँ पर करंट I1 होगा, तो यहाँ करंट I2 होगा, तो यहाँ करंट I3 होगा. दिस इज V, दिस इज V, दिस इज V, एंड हियर R1, R2. सो अगेन टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? टोटल करंट कितना होगा? I इज इक्वल टू I1, I2, I3. करंट को हम इस रिलेशन से स्टैब्लिश कर सकते हैं. V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1. ये करंट यहाँ जब फ्लो होगा इसके थ्रू पे V अपॉन R2, एंड करंट अक्रॉस R3 इज V अपॉन R3. यहाँ से V को हम कॉमन ले सकते हैं. तो we get 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is the equivalent resistance for parallel combination. Now यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को या कंडक्टर्स को प्लेस करते हैं तो सेम करंट फ्लो होता है. अगर करंट ज़्यादा इंक्रीज हुआ तो ये सारे ही एपरेटस में सेम करंट फ्लो होगा. और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट चलता रहता है. नाउ हम लोग घरों में जो वायरिंग करते हैं उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन वायरिंग होती है. क्यों होता है? तो उसका रीज़न ये है कि सपोज यहाँ पर एक टेलीविजन कनेक्टेड है, यहाँ एक AC कनेक्टेड है, यहाँ पर एक छोटा सा मोबाइल चार्जर कनेक्टेड है. अब यहाँ पर सडनली इतना ज़्यादा करंट आ रहा है, 220 वोल्ट से इतना करंट आ रहा है कि वो AC को ज़्यादा करंट चाहिए, लेकिन जो यहाँ पर मोबाइल चार्ज हो रहा है उसको बहुत माइन्यूट सा करंट चाहिए. अब अचानक से इतना ज़्यादा करंट अगर वो मोबाइल चार्जर के पास जाएगा तो मोबाइल चार्जर विल गेट हीटेड अप एंड इट विल गेट एग्जॉस्टेड. तो उस डैमेज को रिकवर से बचने के लिए द प्रिकॉशन इज, घरों में जो वायरिंग होती है वो कैसी होती है? इट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो इसके बेसिस पर इस तरह की डेरिवेशन में भी आ सकती है और न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं इसके बेसिस पे. सो प्रैक्टिस दोस्त न्यूमेरिकल्स. थैंक यू.
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन जैसा इसका नाम है फोर्स, और बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद फोर्स, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द वर्ड फोर्स इन इट। अब यहाँ होता क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि एक चार्ज को अगर हम सपोज एक सर्किट में बैटरी कनेक्ट की, पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ हमने यहाँ पर की, इस सर्किट में यहाँ पर कोई अप्लायंस कनेक्ट है, सपोज यहाँ रेजिस्टेंस दे देते हैं, इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपने इस पॉइंट से यहाँ से चलना स्टार्ट किया और इस पूरे जो सर्किट को कवर करेगा, मीन्स ये चार्ज इस पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ और इसी पॉइंट पर वापस आ जाएगा, मीन्स इस पूरे सर्किट को जब ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा तो हम बोलेंगे कि इसने एक साइकिल कंप्लीट कर ली या एक राउंड कंप्लीट कर लिया मूवमेंट में। नाउ व्हाट हैपन्स, इसको ये राउंड मूव करने के लिए क्या चाहिए थी, एनर्जी चाहिए थी। जो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कंफ्यूज ना हो फोर्स टर्म के साथ, ये फोर्स के साथ इट हैज़ नथिंग टू डू विद फोर्स। सो व्हाट हैपन्स, एक चार्ज को जब हम एक पॉइंट से उसी पॉइंट पर एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट कराकर उसी पॉइंट पर अगर लेकर जाते हैं तो उसको हम मूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी। जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट कहाँ स्टडी किया था, पोटेंशियल में। वी नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। एक चार्ज को जब हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे तो उसको वहाँ ऐसा करने के लिए जो हमने काम किया, दैट वर्क डन और दैट एनर्जी गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। तो द सेम वे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है एक चार्ज को एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट कराने के लिए की गई एनर्जी और यूटिलाइज की गई एनर्जी को हम बोलते हैं EMF और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम डिनोट करेंगे इस सिंबल से, एंड दिस सिंबल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फाइन, ये पोटेंशियल है तो इसकी जो SI यूनिट है वो भी क्या है, वोल्ट, डिनोटेड बाय कैपिटल V। नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस एज द नेम सजेस्ट, ये किसी चीज़ की इंटरनल प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, हम पढ़ते हैं जब सेल्स के बारे में, तो सपोज एक सेल है, केमिकल सेल है, उसके अंदर हमने यहाँ फिल किए हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, केमिकल्स होते हैं। उन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हम दो रॉड्स को प्लेस करते हैं, एक रॉड एनोड होती है, एक रॉड कैथोड होती है। तो जो रॉड्स होती हैं उनके बीच में क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ करंट फ्लो होता है, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या करता है, एक मीडियम क्रिएट करता है। नाउ व्हाट हैपन्स, ये जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, अगर ये इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिफरेंस एग्जिस्ट करने के बावजूद भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, कौन रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स अगर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही हैं एक सेल के अंदर, तो हम बोलेंगे दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनली ही ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है एक हार्मफुल प्रॉपर्टी है या एक यूजफुल प्रॉपर्टी है। तो दिस इज अ डिसएडवांटेज, क्योंकि इसके अंदर अगर हम आउटर भी सर्किट से इसको ज्वाइन करते हैं तो करंट हमें चाहिए ऑब्वियसली, तो वो करंट कुछ करंट क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, किसकी वजह से, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये एक नेगेटिव प्रॉपर्टी है सेल्स की। सो दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। हम इस इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और जब सर्किट से कनेक्ट होती हैं कोई चीज़ें तो उस रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। सो internal resistance is the internal property of resistance or the resistance offered by the electrodes of a cell. Now next concept is terminal potential difference. Terminal potential difference का मतलब होता है simply जो potential difference हम study करते हैं as कोई भी रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के साथ हमने बैटरी प्लेस की, तो बैटरी में जो पोटेंशियल होता है इसके टर्मिनल्स पर प्रेजेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
ईएमएफ की हम जब बात कर रहे थे तो ईएमएफ क्या होता है, मतलब ईएमएफ इज इक्वल टू एक चार्ज को एक कंप्लीट राउंड कराने के लिए जो काम किया गया है दैट इज ईएमएफ, उसको हमने इससे डिनोट किया था, ठीक है। तो दैट वाज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल एक सर्किट में जब इंटरनल रेजिस्टेंस को और ईएमएफ को कंसिडर नहीं करते हैं और एक सर्किट में जब एक्सटर्नल सेल से कनेक्ट होता है तो उस टाइम हमारे पास आ जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ वी विल डिराइव द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हाउ वी विल डू दिस? वी नो दैट दिस ईएमएफ इज इक्वल टू द वर्क डन। एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए जो काम किया है दैट इज नोन एज ईएमएफ। तो हम क्या करेंगे कि एक चार्ज को ए से बी तक मूव कराएंगे। ए से बी तक जब इस चार्ज को मूव कराएंगे तो इसमें क्या क्या हाइंड्रेंसेस आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट है वो एक हाइंड्रेंस आएगी, तो वर्क डन टू मूव दैट इंटरनल रेजिस्टेंस, वो वर्क डन हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, कौन सा रेजिस्टेंस लगेगा, एक लगेगा इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा कौन सा लगेगा, वर्क डन लगेगा किसको मूव कराने के लिए, उसी चार्ज को ए से बी मूव कराने के लिए, लेकिन किसके अगेंस्ट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, ठीक है। तो अब इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो हम काम करा रहे हैं उस काम को हम क्या बोलेंगे, वी डैश ले लेते हैं उस काम को, क्योंकि ये जो वर्क डन है उस चार्ज को मूव कराने के लिए वही क्या होता है, पोटेंशियल होता है। एंड वर्क डन कैपिटल आर या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो काम कराया जा रहा है दैट इज वी, ये है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ से रिलेशन से ले सकते हैं ईएमएफ माइनस इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस, या जो वर्क लगा इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करने के लिए। नाउ वी विल substitute these value in this equation number 1. We have EMF is equal to, ये जो internal resistance है उसके थ्रू भी करंट फ्लो होगा और जो पोटेंशियल बनेगी वो क्या बनेगी, बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। तो ये जो V डैश है वो क्या है, करंट मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ जो V है पोटेंशियल डिफरेंस है, एक्सटर्नल है, तो करंट मल्टीप्लाइड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ करंट को कॉमन ले सकते हैं तो दिस बिकम्स प्लस R। तो यहाँ पर जो करंट आता है दैट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन आर प्लस कैपिटल आर। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर, सो हियर I इज इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय आर। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ हमने ये इक्वेशन ली थी, एक्सटर्नल या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये जो V डैश है, ये V डैश की वैल्यू क्या है, आई आर, स्मॉल आई आर है, तो V इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आई मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर, ठीक है। तो हम यहाँ से जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, स्मॉल आर की वैल्यू, इसको अगेन वी राइट V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। सो IR is equal to E minus V and R is equal to E minus V upon I यूज कर लेंगे यहाँ से। तो करंट इज इक्वल टू V अपॉन R, हम ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो E माइनस V अपॉन करंट को हम ले लेंगे V अपॉन R। तो E माइनस V, R ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में और ये हमारे पास बच जाएगा V। तो इंटरनल जो रेजिस्टेंस बनेगा वो क्या होगा, E माइनस V minus 1 multiplied by R. This is the relation for internal resistance with EMF, with terminal potential difference and with external resistance. Important है ये। और अगर जब सेल ओपन सर्किट में है, मीन्स कोई ओपन सर्किट में है, ये कहीं भी कनेक्ट